दोस्तों, अगर मैं आपको एक ऐसी जॉब ऑफर दूं जिसके अंदर आपका वर्किंग आवर कोई फिक्स ही नहीं है, यानी आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम करना पड़ेगा। चौबीसों घंटे में से कोई भी आवर्स में आपको काम करना पड़ सकता है। प्लस इसके साथ साथ आपको मल्टीपल टास्किंग करना होगा, एक काम फिक्स नहीं होगा, कुछ भी काम हो सकता है। और इतने काम के बावजूद आपको एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलेगी। कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप आपको काम करता ही रहना पड़ेगा, भले ही संडे हो, फेस्टिवल्स हो। पर फेस्टिवल डेज पे और संडे के दिन पे तो आपको डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। और इतना सब कुछ करने के बाद आपको सैलरी क्या ऑफर होगा? 0 रुपीज़, यानी आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सैलरी भी नहीं मिलेगी, कोई प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ताने मिल सकते हैं, तुम्हें क्या करना है, तुम क्या करते हो, सब लोग मिलके तुम्हें सुना ज़रूर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पूरी आपकी जो ऑफिस के स्टाफ है उसमें सबसे पहला काम आपका शुरू होगा, लेट नाइट तक आपका काम चलेगा। तो ऐसी जॉब ऑफर है मेरे पास, क्या आप उसका स्वीकार करेंगे? आप कहेंगे मैम पागल हो गए क्या, ऐसी जॉब का कौन स्वीकार करेगा? तो दोस्तों, ऐसी जॉब आज हजारों नहीं लाखों लेडीज कर ही रही है, और जिसे हम कहते हैं दुनिया की टफेस्ट जॉब, एंड दैट जॉब इज हाउसवाइफ की जॉब। यस, हाउसवाइफ एक ऐसा सब्जेक्ट जिसपे कोई बात ही नहीं करना चाहता। स्त्री अपनी जिंदगी में बहुत सारे रोल्स निभाती है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है हाउसवाइफ का। और आज उसी पे मैं बात कर रही हूँ। तो आज कोई वुमेन्स डे नहीं है। जनरली लोगों को लगता है कि ऐसा कोई दिन हो तभी बात करनी चाहिए, नहीं। ये मैं बात क्यों कर रही हूँ उसके पीछे भी एक कारण है। दोस्तों, ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। मेरे पास काउंसलिंग में बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने अलग अलग इश्यूज मुझे सुनाते हैं। बिजनेसमैन आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, और उनको फिर क्या चेंज लाना है वो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ। पर जब मेरे पास हाउसवाइफ काउंसलिंग में आती है और मुझे पूछती है कि मैम हम क्या चेंज करें, तो मुझे हमेशा लगता है कि उनके कुछ इश्यू ऐसे होते हैं कि जिसमें हाउस वाइफ को नहीं, पर उसके साथ रहने वाले लोग और पूरे समाज को एक चेंज लाने की ज़रूरत है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता है, और ये इश्यू इतना बड़ा है कि घर घर की कहानी है। और इसीलिए आज वुमेंस डे न होने के बावजूद भी मैं हाउस वाइफ जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाली हूँ। इस पूरे टॉपिक में मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहला तो एक हाउसवाइफ कितना सब कुछ करती है। सेकंड, उसका हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरा, इतना सब कुछ उनसे लेने के बाद हम उनको रिटर्न में क्या देते हैं। एंड फोर्थ, एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। तो ये चारों टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं कि हाउसवाइफ करती क्या है। अब ये ऐसी बात है ना कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल एवरीथिंग इन दिस वीडियो। इतनी सारी अनगिनत बातें हैं, पर अगर मोटी मोटी बात भी करूं तो कहते हैं भाई, वो अपने सारे सपने छोड़कर अपने परिवार के सदस्य के जीवन के हर एक सपनों को अपना बना लेती है, और उसी को अपने जीवन का सपना मान के पूरी जिंदगी बिता देती है। एक स्त्री पूरा पूरा जीवन अपने परिवार को समर्पित कर देती है जो हाउसवाइफ होती है। साथ में उसका सबसे पहला रूटीन शुरू होता है दिन का। सबसे पहला उठना है, रात को लेट तक सबका काम चलता ही रहता है। खाना सबको वो गर्मा गर्म खिलाती है, पर वो खुद ठंडा खाती है। उनकी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम किचन में ही जाता है, और सबका खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब टाइम पे। क्योंकि आप 5-10 मिनट लेट हो गए ऑफिस में तो आपकी ऑफिस बंद नहीं हो जाएगी, पर एक हाउसवाइफ 10 मिनट लेट हो गई तो आप सभी लोगों का शेड्यूल उनके ऊपर डिपेंड है, सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। एक हाउसवाइफ को अपने घर के हर एक सदस्य की हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और सब उसके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। कितनी छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो हस्बैंड की टाई हो, सास की दवाई हो, ससुर की चाय हो, या बच्चों की पढ़ाई हो, सारी जिम्मेदारी सबने थोप ही दी है कि वो हाउसवाइफ का ही काम है। प्लस इसके साथ साथ कितनी छोटी छोटी बातें, ग्रोसरीज, मेड का ध्यान रखना, रिपेयरिंग करवाना, छोटा मोटा शॉपिंग करना, बच्चों को खिलाना पिलाना, नहलाना, स्कूल छोड़ने जाना, हर एक की तबीयत का ध्यान रखना। कभी किसी की तबीयत खराब हो गई तो उनकी केयर करना। हाँ, उनकी खुद की हाउसवाइफ की तबीयत खराब हुई ना, फिर भी उनकी गाड़ी नहीं रुकती, उनको तो काम करना ही होता है, पर बाकी के लोगों को कुछ हुआ तो सारी सेवा की जिम्मेदारी एक हाउसवाइफ की ही होती है। तो यानी इस तरह से अगर मैं बात करूँ ना, तो अनगिनत बातें हैं कि हाउसवाइफ कितना सब कुछ एक दिन में कर देती है। और जब भी मेरे साथ कोई पर्सन आता है और मैं उसको पूछती हूँ या बच्चों को पूछती हूँ, भाई क्या आपकी वाइफ क्या करती है, आपकी मदर क्या करती है, तो जवाब क्या देते हैं पता है?
नहीं मेरी मम्मा कुछ नहीं करती, मेरी वाइफ कुछ नहीं करती, शी इज जस्ट अ हाउस वाइफ। जस्ट मतलब आप जस्ट हाउसवाइफ उसको कहते हैं और ये कहते हैं शी इज डूइंग नथिंग। एक बार उसकी जिंदगी जी के तो देखो, पता चलेगा वो कितना कुछ करती है और आपने कह दिया जस्ट अ हाउसवाइफ। सो दोस्तों एक्चुअली चीज क्या है पता है, हमारे समाज का प्रॉब्लम क्या है, जिस काम का मॉनेटरी रिटर्न आए उसकी हमको बड़ी कदर होती है, पर जिसमें अगर पैसा ना मिले ना तो वो सारी चीजें फालतू ही है, उस बात का कोई वैल्यू ही नहीं। तो ये कैसी बात हो गई, यानी आप पैसा कमा रहे हैं तो सब कुछ वैल्यूएबल है और कोई अपनी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम आपके पीछे लगा देता है, आपकी जिंदगी को संवारने में लगा देता है, उसकी लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं। और अगर आपको सब कुछ पैसे की भाषा में ही समझ में आता है ना, तो मॉनेटरी भाषा में बात करते हैं। आप जानते हैं ये एक लेडी वो कितनी सारी जॉब करती है, जो हाउसवाइफ है, पूरे घर को मैनेज करती है, वो मैनेजर है, सब कुछ पहले से प्लान करती है, वो प्लानर है, बच्चों को पढ़ाती है, वो एक टीचर है, हर एक छोटी छोटी चीज पे आपको गाइड करती है, आपकी तकलीफों को सुनती है, आपको सलाह देती है, वो काउंसलर है, मस्त खाना बनाती है, वो एक शेफ है, आपकी तबीयत खराब हो आपकी सेवा करती है, वो नर्स है, बच्चों को लेने छोड़ने इधर उधर जाती है तो वो ड्राइवर है, कितना बजटिंग करती है, बार्गेनिंग करती है, पैसा बचाती है, वो एक बिजनेस वूमन है, वो एक थेरापिस्ट है, वो कितना सब कुछ है। इस तरह से अगर मैं गिनूंगी और वो सारी ऑफर्स यानी वो सारी चीजें जो करती है उसको एक नौकरी की तरह आवर टू आवर गिना जाए और उसका अगर एक सैलरी तय किया जाए जो मार्केट में ऐसी जॉब पे लोगों को मिलता है, तो दोस्तों पूरा सर्वे है, आप चेक कर लो कि एक हाउसवाइफ पूरे दिन में जो ड्यूटीज निभाती है ना, अगर आपको उसका पे करना पड़े तो दुनिया के 90% लोग एक हाउसवाइफ को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यानी उसकी जो ड्यूटी है ना वो प्राइसलेस है, ये तो प्यार से करती है इसीलिए आपको सारी सेवाएं मिलती है। अगर उसने चार्जेस लेना शुरू कर दिया ना तो हमारी वो हैसियत नहीं है कि हम एक घर में हाउसवाइफ को भी अफोर्ड कर पाए। तो दोस्तों इतना सब कुछ जो इंसान सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से कर देता है तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन तो बनता है ना, पर बदले में हम क्या देते हैं, छोटी छोटी बात पे उसकी गलतियां निकालो, गालियां दे दो, चिल्लाओ चीखो। हस्बैंड्स ऑफिस का पूरा गुस्सा वाइफ पे निकलता है, ताने मारते हैं, सुनाते हैं, यहाँ तक कि डोमेस्टिक वायलेंस का वो भोग बनती है। हस्बैंड पी के आता है, सारी भड़ास वाइफ पे निकाल दी, ऑफिस में स्ट्रेस से वाइफ पे निकाल दिया, हद है भाई। आप जानते हैं एक हाउसवाइफ की सबसे ज्यादा प्यार की एक्सपेक्टेशन उसके हस्बैंड से होती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इसके परिवार को चलाती हूँ, इतना सब कुछ इसके लिए करती हूँ, तो थोड़ा सा प्यार और अप्रिसिएशन तो देना चाहिए। पर ये हस्बैंड्स देते क्या है पता है, सुनाते क्या है, ये मैंने काउंसलिंग में लोगों के मुंह से सुना है, ये कोई कही हुई बातें नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हस्बैंड्स वाइफ को क्या कहते हैं, अबे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो घर पे ही रहना है, जो करता हूँ सब मैं ही करता हूँ, तुम ऑफिस में आके देखो। तो भाई तुम भी घर चला के देखो तो पता चल जाएगा। और आप अपनी वाइफ जो आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई, आप उसकी कदर नहीं कर सकते तो आप जिंदगी में किसकी कदर करोगे। आपको पता है वो हाउसवाइफ आपकी प्रायोरिटीज को प्रायोरिटीज मान के इस तरह से चल रही है कि उसको अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज ही पता नहीं, उसको पता ही नहीं है उसकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, वो कौन सी जिंदगी जी रही है, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि उसने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया ना, अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़े, अपना परिवार छोड़ा, यहाँ तक कि अपना नाम भी छोड़ दिया, आपके घर को अपना घर माना, आपके परिवार को अपना परिवार बनाया, और इतना बड़ा भोग उसकी जिंदगी में जब देते हैं और आप कहते हैं कि तुझे क्या करना है, तू क्या करती है, और इतना भी अप्रिसिएशन आप नहीं दे सकते। अरे कहते हैं कि एक स्त्री अपनी जिंदगी में कितने सेक्रीफाइस करती है, खास करके हाउसवाइफ्स। एक बहुत ही सुंदर लाइन कही गई है, ये क्या बात हुई भाई, सब कुछ तुम्हारे नाम का। एक पत्नी अपने पति से कहती है, मांग मेरी सिंदूर तुम्हारे नाम का, कलाई मेरी चूड़ियां तुम्हारे नाम की, गला मेरा मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, और यहाँ सबसे बड़ी बात, अरे कोख भी मेरी, खून भी मेरा, दूध भी मेरा, और बच्चा तुम्हारे नाम का। तो दोस्तों इस पेन को समझिए, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जब आपके परिवार को अपना बना रही है, आपके घर को मैनेज कर रही है, आपके बच्चों को मैनेज कर रही है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो एटलीस्ट आप इतना बैड बर्ताव, मतलब इतना बुरा व्यवहार तो रिटर्न में ना दे। प्लस साथ में ससुराल वाले लोग,
जिसे हम सास ससुर कहते हैं, उनको बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है अपनी बहू से। वो तो चाहते हैं कि मेरी बहू हमको सास ससुर नहीं, माँ बाप समझ के हमारी सेवा करे। तो आप चाहते हो ना कि वो आपको माँ बाप समझे, तो आप भी उसको बहू नहीं बेटी समझिए, क्योंकि आप भी कम ताने नहीं मारते, आप भी कम नहीं सुनाते उसको। मैंने कई घरों में देखा है कि बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, इतनी एक्सपेक्टेशन अपनी बहू से रखते हैं। बेटे से गलती हो गई तो कोई बात नहीं, पर बहू गलती करे तो बड़ा सुना देते हो। अरे भाई, सिंपल एक एग्जाम्पल हर एक को मैं पूछना चाहती हूँ, ये बात पे कभी जरा सोच के देखिएगा। आप कोई एक जगह पे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, दिन के कुछ ही घंटे के लिए जा रहे हो, पर एक नौकरी आप 25 साल तक करते हो, वही जगह पे वही लोगों के साथ, एकदम फैमिलियर वातावरण है, आपको अपनी ड्यूटीज पता है और एक कंफर्ट जोन में आप रहते हैं। एंड सडनली उठ के आपको कल बोले कि आज से तेरा नौकरी चेंज, अब तुझे नई जगह पे जाना है, नए लोग होंगे, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ढेर सारी एक्सपेक्टेशन होंगी। तो सोचो तो सही कि आपका हाल क्या होगा। एक नौकरी भी अगर 25 साल आपने कर ली ना, तो नई नौकरी पे जाके सेट होने में महीनों सालों लग जाते हैं, लोग कंफर्ट जोन में नहीं आ पाते। तो सोचो उस लड़की के बारे में जो एक घर में पली बड़ी बेटी के रूप में, कितना प्यार मिला था, कितनी फैसिलिटी मिली, किस तरह से उसको बड़ा किया जाता है, और सडनली एक सुबह उसको कह दिया जाता है कि अब तेरा नया घर, नए माँ बाप, नया परिवार, नई ड्यूटीज, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब तो तू बहू है तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन। कितना टफ होता होगा ये पूरा ट्रांजिशन एक लड़की के जीवन में। तो उसमें वो क्या चाहती है, एक सपोर्ट चाहती है। और उसमें भी मैंने देखा, अगर वो हाउसवाइफ है तो बस खत्म हो गई बात, उसका फिर ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं, उसको हमेशा सुना दिया जाता है, बोल दिया जाता है। मैं तो सिंपल ये सास ससुर को खास कहना चाहती हूँ कि अपनी बहू को इतना ताने मारते हो, सुनाते हो। कई घरों में तो मैं आपको बताऊं, सच में वो जब लड़की को ब्याह के लेके आते हैं ना, तो बहू नहीं, एक नौकर समझ के ही लेके आते हैं। काम भी कई बार उस तरह से ही करवाते हैं। तो बहू को बहू जितना रिस्पेक्ट देना और बेटी जितना प्यार देना शुरू करो। आप उसके माइंडसेट पे जाके ज़रा सोचो कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी, आपके बुरे बर्ताव की असर कैसी होती होगी। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, खास करके बच्चे, ये बच्चे भी कम नहीं है। मैंने देखा है कि कई बार हाउसवाइफ है अगर उनकी मदर, तो ज़्यादा वैल्यू नहीं करती, ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देती, क्योंकि पापा की गलती हो जाए तो पापा को नहीं बोल सकते, वहाँ पे डर लगता है। पर मम्मा हाउसवाइफ है और मम्मा से गलती हो गई तो मम्मा तो मतलब कुछ भी टेकन एज अ ग्रांटेड, उसको जाके सब सुना देते हो, क्योंकि आपको भी लगता है मेरी मम्मा क्या करती, वो तो एक हाउसवाइफ है। बेटा जरा कभी सोचो तो सही कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितने सेक्रीफाइस दिए। अगर उसने अपने जीवन में इतने सेक्रीफाइस नहीं दिए होते ना, तो आज तुम इस लेवल पे भी नहीं होते। और सिंपल, आपकी मम्मा हाउसवाइफ है और आपके लिए इतना सब कुछ करती है। सोचो ज़रा, आपके पापा 15 दिन के लिए कहीं घूमने चले गए, बाहर चले गए, तो आपके जीवन में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका रूटीन मस्त चलेगा। पर आपकी मम्मा कल सुबह उठ के 15 दिन के लिए चली जाए, तो सुबह उठने से लेकर रात का सोने तक का पूरा शेड्यूल बिखर जाएगा, आपका पता ही नहीं चलेगा क्या करूं क्या ना करूं। कितना सब कुछ करती है वो हाउसवाइफ आपके लिए, तो ज़रा सोच के देखिए। ज़्यादा चीज़ें नहीं, पर मैं सिंपल ये फूड की बात करूं, जो किचन में वो काम करती है, जो खाना बनाती है। मैं तो कहती हूँ आप मार्केट में जाके खाना खाते हो, आपको पता है एक रोटी आती है वो 20 रुपए की होती है। अब ज़रा सोच के देखिएगा, वो घर की जो हाउसवाइफ है उसने हज़ारों नहीं लाखों रुपए की रोटियां आज तक बना बना के आपको खिला दी होगी। अब जानते हो एक रोटी बनाने में कितना एफर्ट है, कितना समय है, इसलिए तो उसके ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम आपके किचन में ही जाता है। आटा लो, उसको कितनी मेहनत से गूंदो, उसके छोटे छोटे बॉल बनाओ, उसको तैयार करो, उसको सेको, घी लगाओ। एक रोटी में कितना एफर्ट, ऐसी कितनी रोटियां, कितनी सब्जी, कितना खाना, कितना किया होगा, ज़रा सोचो। एंड खाने पीने में भी इतना वो बेचारी करती है ना, उसमें भी उसका सबका मन का ध्यान रखने का, इसको ये पसंद आएगा, उसको वो पसंद नहीं आएगा, इसको ऐसा टेस्ट चाहिए, उसको वैसा टेस्ट चाहिए, इसका ये खाना बनाओ, उसका। और आपकी पसंद में इतनी वो बेचारी उलझ गई, आपको पसंद नहीं है, इस चक्कर में वो खुद को क्या पसंद है वो बेचारी, उसको यही नहीं पता है। तो हमने क्या हाल कर दिया एक हाउसवाइफ जिसने इतने सेक्रीफाइसेस हमारे जीवन में दिए उसके। ये सारी बातें प्रूव करती है कि एक हाउसवाइफ को हम रिटर्न में क्या देते हैं। मर्द खाना बनाए तो वो कला है, औरत खाना बनाए तो वो फर्ज है। वाह भाई। तो मुझे तो लगता है कि अगर आज इस बातों से आप उसका इम्पोर्टेंस समझ रहे हो ना, तो अब ये भी समझोगे एग्जैक्टली आपको उसको क्या देना चाहिए उसके इतने बलिदान के रिटर्न में।
मैं तो आपको इतना ही कहूँगी कि आप चाह के भी मॉनेटरी वैल्यू में उसको रिटर्न में दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसकी सारी सर्विसेज। तो वो प्यार से आपके लिए सब कुछ देती है ना, तो आप भी रिटर्न में प्यार भरी ही कुछ इमोशनल गिफ्ट्स उनको दीजिए। 4 गिफ्ट्स हैं जो हर एक हाउसवाइफ को हर एक घर में मिलनी ही चाहिए। कौन सी है वो 4 चीज़ें? सबसे पहला, अप्रिसिएशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, उसकी कदर करो। अप्रिसिएशन तो बनता ही है, वो कितना कुछ करती है। कभी आपने बताया, जताया, भले ही आपके शब्द हो या आपका बिहेवियर हो, बट उसको वो रियलाइज करवाओ कि तुम कितना कुछ करती हो। मैं तो कहती हूँ आप सिंपल उसको ताने मारना बंद कर दोगे और उसकी छोटी छोटी गलतियाँ निकालना बंद कर दोगे ना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है। तो कुछ भी आप कर सकते हो, बट अप्रिशिएट हर, कि उसको पता चले कि उसका योगदान आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो एक लेटर में उसके बारे में लिखो, एक लव लेटर अपनी वाइफ को या अपनी मम्मा को दो कि तू कितना एक दिन में कर लेती है एंड थैंक यू सो मच, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यार की वजह से तू करती है। तो यू कैन अप्रिशिएट हर। एंड आपको मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने 5 मिनट भी उस हाउसवाइफ को वो क्या करती है रियलाइज़ करवा दिया ना, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे, क्योंकि उसको बस यही रिटर्न चाहिए कि सबको मेरी कदर हो। सेकंड वन है रिस्पेक्ट। यस, उसको वो मान सम्मान तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि कई घरों में वो हाउसवाइफ है, उसका कोई करियर नहीं है, वो पैसा नहीं कमाती, तो उसको तुच्छ समझा जाता है। तो भाई, आपका करियर उसके हाउसवाइफ के करियर की बदौलत है। वो हाउसवाइफ बनने का करियर चूज करती है ना, तभी वो हस्बैंड और वो बच्चे अपना करियर मैनेज कर पाते हैं। और मैं तो कहती हूँ एक हाउसवाइफ इतनी एफर्ट्स, इतना मल्टीटास्किंग अगर घर संभालने में लगा देती है, तो वही एफर्ट्स अगर वो अपना करियर बनाने में लगा देना, तो भाई आज वो पायलट, डॉक्टर, साइंटिस्ट भी हो सकती है। बट नहीं, वो सब कुछ छोड़ के हाउस वाइफ का करियर चूज करती है, ताकि आपकी ज़िंदगी सुंदरता से चलती रहे। तो इस चीज़ को उसकी मजबूरी मत समझिएगा, उसका सेक्रीफाइस वो एक बहुत बड़े रिस्पेक्ट के लायक है, तो वो सम्मान देना शुरू करो। वैसे जो लेडीज़ जॉब करती है, वर्किंग वूमन है, उनको भी कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते, बिकॉज ये भी एक अलग अपने आप में सब्जेक्ट है। ये भी मैंने देखा है, इंडिया में लेडी कमाती भी हो, ऑफिस भी संभालती हो, फिर भी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि घर भी पूरा वही संभाले। हाँ, हस्बैंड ऑफिस से आएगा तो बेचारा थक जाएगा, हाथ में चाय का कप चाहिए उसको, पर वाइफ अगर ऑफिस से आएगी तो उसको घर का काम तो उसी को करना है, राइट? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर आज हाउसवाइफ की बात करते हैं, इस सब्जेक्ट पे कभी भविष्य में बात करेंगे। तो सेकेंड वन, रिटर्न गिफ्ट देना है ना, तो रिस्पेक्ट दैट हाउसवाइफ। थर्ड थिंग, केयर, एंड दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपकी हर छोटी छोटी चीज़ में वो कितनी केयर करती है। सिंपल, आप जब ऑफिस से आते हैं, स्कूल से आते हैं, मम्मा आपको हाथ में पानी का ग्लास देती है, चाय का कप देती है, दूध का ग्लास देती है और कहती है कि आज का दिन आपका कैसा रहा। पर क्या कभी ऐसा हुआ कि आप घर पे आए, आपने पानी का ग्लास भरा, मम्मा को दिया या वाइफ को दिया और पूछा आपका दिन कैसा रहा? नेवर, वी डोंट केयर लाइक दैट। हमको लगता है उसको क्या करना है, घर पे ही रहना है। वाई दिस थॉट? केयर फॉर हर टू। उसको लगना चाहिए कि मेरी भी लोग केयर करते हैं। मैं तो कहती हूँ सिंपल, आप कभी भी होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, तो मैंने जनरली देखा है किसकी चॉइस का मेन्यू सिलेक्ट होता है, किसकी चॉइस का खाना ऑर्डर होता है पता है? आइदर हस्बैंड का और बच्चों की डिमांड। बट कभी वो हाउसवाइफ को नहीं पूछते कि आज आपको क्या खाना है, आप बताओ, आप ही मेनू चूज करो, आप जो मंगवाएंगे वो हम सब खाएंगे। तो इस टाइप के छोटे छोटे कदम आप उठा सकते हैं, बट केयर फॉर हर। कभी उनकी तबीयत खराब है तो आप वो केयर दिखाइए, प्यार दिखाइए, रिस्पेक्ट दिखाइए। एंड द लास्ट वन इज जो हर एक हाउसवाइफ को मिलना चाहिए, दैट इज सपोर्ट। यस, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सबका काम करती रहे, वो कोई नौकर नहीं है घर की, आप उसको कोई सैलरी नहीं पे करते। तो क्या छोटी छोटी बात पे मेरी टाई कहाँ है, मेरी बुक्स कहाँ है, मेरे को ये खाना दो, वो दो, किस तरह से आप डिमांड करते, किस तरह से आप इतना ऑर्डर उसके ऊपर डालते हैं। थोड़ा सा आप भी तो हाथ बटाना शुरू कीजिए उनका। टॉवल कहीं रख दिया, बुक कहीं रख दी, ये कहीं रख दिया, एटलीस्ट वो छोटी छोटी चीज़ों में से तो उनको मेंटली फ्री करें। उनके पास ऑलरेडी करने के लिए बहुत सारी ड्यूटीज़ है। तो कभी वो खाना बना रही है तो खाने में उनका हाथ बटाइए, घर में छोटा मोटा रिपेयरिंग चल रहा है उसमें उनका हाथ बटाइए, कभी शॉपिंग करने जाना है उसमें उनका हाथ बटाइए। जहाँ पे भी, जिस घर में, मुझे नहीं पता हर एक के घर में अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी, बट आप सोचिए कि मैं इस लेडी का काम का बोझ कैसे हल्का कर सकूं। तो
तो सोचो उनको कितना अच्छा लगेगा। मैं तो कहती हूँ कई घरों में ऐसा सिस्टम है कि हाउसवाइफ खाना तो बनाती है, सब कुछ सर्व करके टेबल पे रख देती है, फिर भी हस्बैंड्स की, ससुर की डिमांड क्या होती है कि हमारी प्लेट में खाना परोसा जाए। भाई कौन सी सल्तनत के बादशाह हो तुम? कौन सा पूरा देश संभाल रहे हो तुम? तो इतनी फैसिलिटी क्यों चाहिए तुम्हें? सामने खाना पड़ा है, परोसो ना। किचन में जाके रोटी लेके आओ ना, वो रोटी भी बनाए, आपको सर्व भी करे। तो इतना क्या उम्मीद रखना? तो अपने आप को क्या समझते हैं लोग, मुझे भी नहीं पता चलता। तो एटलीस्ट वो थोड़ा थोड़ा चीज़ें करना शुरू कर दो, वो बेचारी का काम का बोझ हल्का हो जाएगा और वो कितनी खुशी फील करेगी। उसको लगेगा कि यस, इस घर में मेरी भी वैल्यू है, राइट? तो इस तरह से आप उस लेडी को अपना कोई ना कोई योगदान देके, इमोशनल योगदान देके उसको स्पेशल फील करवाओ। दैट इज़ द ओनली गिफ्ट। एंड मैं तो कहती हूँ आज के बाद ये डिसीजन ले लो कि कभी भी उसको ये ताना नहीं मारोगे कि तुम्हें क्या करना है, तुम तो हाउसवाइफ हो। एंड ये मत कह देना कि यू आर जस्ट अ हाउसवाइफ। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। वीडियो के बाद ये 4 गिफ्ट हर एक हाउसवाइफ को मिले: अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट, केयर एंड सपोर्ट। एंड खास करके अब मैं बात करना चाहती हूँ सारी हाउसवाइफ से भी। प्लीज़ आप भी खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करो। आज हर एक हाउसवाइफ को मेरे 2 सजेशन है। सबसे पहला आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। याद रखना, द वर्ल्ड ट्रीट्स अस द वे वी ट्रीट आवरसेल्फ। अगर हम खुद को ही तुच्छ मानेंगे, खुद का ही सम्मान नहीं करेंगे, खुद के काम को ही रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो दुनिया कैसे देगी? तो हाउसवाइफ्स, आप बहुत बड़ा काम करते हैं। आप सलामी, सैल्यूट के पात्र हैं। आप ऐसा योगदान दे रहे हैं जो दुनिया में कोई ऐसी नौकरी नहीं कर सकता, आप कर रहे हैं। तो वो सम्मान खुद को देना शुरू करो। एंड सेकेंड थिंग, मी टाइम। खुद को तराशो, खुद के साथ थोड़ा बैठो। परिवार के पीछे पीछे इतनी हद तक खुद को भुला देने की ज़रूरत नहीं कि आपकी आइडेंटिटी ही चली जाए। आप किसी की बेटी, बहू, बीवी, माँ, भाभी, सास, ननंद, देवरानी, जेठानी कुछ भी हो सकते हैं, बट वो आप नहीं है। आप कौन है? आपका ट्रू सेल्फ क्या है, वो भी तराशो। ये तो सारे सब रोल्स हैं जो आप प्ले करते हैं, बट आप खुद क्या है, थोड़ा तराशो। और वो तराशने के लिए मैं सिंपल कहूँगी कि थोड़ा टाइम खुद के लिए भी निकालो, खुद के साथ भी बैठो, खुद की मनपसंद एक्टिविटीज़ क्या है वो सोचो, और खुद अपने लिए कुछ करो। आप अपनी हेल्थ के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए, कुछ नया नया सीखने के लिए अपने दिन के टाइम को इस तरह से मैनेज करो और अपने आप को समय दो। ये आपको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस देगा। तो माय डियर लेडीज़, मैं आपको सिंपल इतना ही कहूँगी, आई सैल्यूट यू। एंड इस दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो हर एक हाउसवाइफ को सैल्यूट करते हैं इतनी टफेस्ट जॉब करने के लिए। तो आप इस सारी चीज़ों को फॉलो करें, ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है। हाउसवाइफ के लिए बस एक लास्ट चीज़ मैं कहूँगी, पूरे समाज को हर एक चीज़ की है ना कीमत नहीं होती, मूल्य करने के बारे में सोचो। यानी सिंपल मैं आपको कहूँ, ये जो नमक होता है, नमक, उसकी कोई कीमत नहीं होती, पर उसका मूल्य हर एक इंसान जानता है। 500 रुपए की थाली खाने जाओगे तो शायद हो सकता है उसमें 5 रुपए की कीमत का ही नमक होगा, पर उसका मूल्य इतना है कि अगर वो 5 रुपए का नमक उसमें से चला जाए ना, तो वो 500 रुपए की थाली बेकार हो जाती है। ये हाउसवाइफ का भी कुछ ऐसा ही है। तो इसीलिए पूरे समाज को हर एक हाउसवाइफ का मूल्य समझने की ज़रूरत है। और मैं तो कहती हूँ, और कुछ करे ना करे, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाए, मैक्सिमम घरों में ये वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को पता तो चले एक हाउसवाइफ की वैल्यू। क्या पता आपने एक वीडियो शेयर किया और किसी के जीवन में बदलाव आ गया, किसी का स्वभाव बदल गया, किसी का बर्ताव किसी के प्रति बदल गया, तो कितने ब्लेसिंग्स हमको मिलेंगे हमें पता ही नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल, एंड खास करके सारी हाउसवाइफ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए। तो ऐसे मोर वीडियोस के लिए आप हमारी चैनल हिमानीज हैप्पीनेस हब यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे हमारी सारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो फाइनली, कभी भी कोई हाउसवाइफ मिले तो ये न कहा जाए कि आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ, इतना कहो, वाओ, यू आर अ हाउसवाइफ, यू आर डूइंग द टफेस्ट जॉब, आई सैल्यूट यू।